एकेडमी एज करंट अफेयर कंटेंट मैनेजर। चलिए, तो पहले मुझे एक चीज बताइए, सभी को लेटी हुई लाइन याद है? लैटिट्यूड, जी सर। और सभी को ऊपर से नीचे वाली लाइन भी याद है, लॉन्गिट्यूड। यहां तक कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कोरोना वायरस नहीं? बिल्कुल। तो यहां तक आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भैया लैटिट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड क्या था। इनका काम अब हमें समझना है, इनका वर्क अब हमें समझना है। ठीक है, आपको याद होगा कि कल मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाए थे, बट इनका वर्क मुझे आपको आज से समझाना है। क्या हम सेशन को शुरू कर दें फिर? चलिए, इसी बात से हम सेशन को शुरू कर दें। बहुत ही बढ़िया। चलिए, बिना बातें करे यहाँ पे ध्यान देंगे। हमसे बातें जो मुझे करनी थी मैंने कर ली, अब बिल्कुल शांत। चलिए देखिए लर्नर्स, यहाँ पे बात क्या है। सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि कल हमने सबसे पहले जाना लैटिट्यूड, उसके बाद हमने जाना कल लॉन्गिट्यूड। कैसे बनते हैं मैंने आपको सब सिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना, सर लैटिट्यूड का उपयोग कहां पे होता है? सर लैटिट्यूड का यूज कहां पे होता है? जब हम बात करेंगे सीजन्स की, क्यों गर्मी हो रही है, क्यों सर्दी हो रही है, जब हम मौसम की सीजन्स की बात करेंगे तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम लैटिट्यूड का, पहली बात। इसके अलावा सर लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल कहां पे होता है? जब हमें पता करना है टाइम और डेट। जब हमको टाइम और डेट पता करना है तो इस्तेमाल हम करेंगे किसका? लॉन्गिट्यूड का। मतलब बिना लॉन्गिट्यूड के आप टाइम और डेट नहीं निकाल सकते, बिना लैटिट्यूड के आप सीजन्स का पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा मैं एक बात यहां पे और क्लेरिफाई कर दूं, चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, इन दोनों की मदद से ही आप लोकेशन का भी पता लगाते हो। इन दोनों की हेल्प से ही आप लोकेशन का भी पता लगाते हो, याद है? ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम और डेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम और डेट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हो सभी? कॉपी पेन सभी लेके बैठे हैं? चलिए ध्यान दीजिए। अब पहले मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी बात बताता हूं जिसको नहीं पता। अच्छा, एक चीज और, आज से कुछ मेन रूल्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज हिस्ट्री और ये दोनों बैच ऐसे इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं आपको पहले बता दूं। और ये जो रूल्स मैं अभी बना रहा हूं ये आप सभी के लिए फायदेमंद भी है, और आप खुद सोच के देखना कि जो बातें मैंने बोली वो सही है नहीं। बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं क्लास में बार बार कुछ बोल के अपना टाइम खराब करूं और अदर्स बच्चों का भी टाइम खराब करूं। मैं जब आपसे खुद पूछूंगा कि यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, पहली बात, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हम सर से पूछे कब। 3 दिन, आज क्लास का तीसरा दिन है, कल डाउट सेशन है, कल आते ही मैं आपके डाउट्स लेना शुरू कर दूंगा। पहली बात, पढ़ेंगे भी, डाउट्स भी लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउट्स होंगे, पहले आपके डाउट्स ले जाएंगे फिर हम पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जैसे क्लास चल रही है, ये क्लास वो है जिसमें मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको पढ़ाना है। मैं आपको पहले बता दूं, क्लास के बीच में अगर मैं पढ़ा रहा हूं आप कमेंट करोगे, मैं नहीं देखने वाला। ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि सर आपने मेरे कमेंट को इग्नोर कर दिया। मैं इससे पहले क्लेरिफाई कर रहा हूं, जो बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा है वो बात सुन ले। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे सुन लेना, समझ लेना, खुद ज्योग्राफिस्ट मत बनना। सामने वाला इंसान अगर आपके सामने बैठा है तो उसे कुछ आता होगा तभी वो आपको सिखा रहा है ना? तो आराम से बैठिए, सीखिए। जब मैं आपसे पूछूंगा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बीच में कमेंट करोगे मैं नहीं देखने वाला हूं, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब मत करना। खुद भी सीखो और कंटेंट जल्दी जल्दी कवर करो, अपना सिलेबस क्लियर करो, एग्जाम निकालो, दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक बात देखें, एक बहुत ही जनरल सी बात देखें, मैं बात करता हूं, मान के चलो कि ये अर्थ होगी, ये अर्थ होगी, जस्ट इमेजिन कि पृथ्वी होगी आपकी, ये पृथ्वी होगी आपकी। मैंने बोला कि ये हो गई आपकी पृथ्वी। हाँ जी सर, ये बात आप सभी मानोगे कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। ये बात क्लियर है सभी को? हमेशा एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, मतलब इस डायरेक्शन में पृथ्वी घूमती है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट ये ईस्ट। समझ में आता है? समझ में आता है यहां तक? क्लियर है? हमेशा जो आपकी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है सर, ये बात हमने अपने दिमाग में से रख ली। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर ये पृथ्वी आपके सामने है, कृपया करके जरा ध्यान से देखना, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहो और कहीं देखना नहीं पड़ेगा। बोर्ड पे नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपकी अर्थ घूम रही है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी घूमती है सन के चारों ओर। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, यस नो करना बंद करो, जो इंस्ट्रक्टर कह रहा है उसे सुनो। पृथ्वी हमेशा, अर्थ हमेशा सन के चारों ओर घूमती है। कभी भी सन नहीं घूमता, सन तो अपनी प्लेस पर रहेगा। सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सन के चारों ओर अर्थ घूमती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मान लो कि ये सन हो गया, जस्ट इमेजिन कि मैंने बोला ये आपका सन हो गया, ये हो गया आपका सन, ये सन हो गया। अब आप ये सोचो कि सन की किरणें ऐसे ऐसे आ रही है, ये सन की किरणें आ रही है। अब आप ये देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि जब ये अर्थ घूम रही होगी, जब ये अर्थ घूम रही होगी, क्या मैं कह सकता हूं कि अर्थ का पहले ये वाला जो पार्ट होगा, यहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी? मान सकते हो? फिर ये वाला जो पार्ट है ये आगे को निकल जाएगा, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा आगे को आएगा, इस पे किरणें पड़ेंगी, फिर ये आगे निकल जाएगा, फिर ये वाला पार्ट आगे आएगा, इस पे किरणें पड़ेंगी। हाँ या ना? क्या इस बात को आप समझ सकते हैं? पहले मुझे बताइए। बिल्कुल, है ना?
मतलब अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे कि ये सन हो गया जी सर, सॉरी ये अर्थ हो गई मान के चलिए, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये हो गई आपकी पृथ्वी। इस पृथ्वी पे मैंने एक काम करी, 3 पोजीशन मार्क कर दी। पहले पृथ्वी का ये वाला इलाका ए एरिया, पृथ्वी का ये वाला इलाका बी एरिया, ये वाला इलाका सी एरिया जी सर। और मैंने आप लोगों से बोला कि ये हो गया आपका सन, मैंने आप लोगों से बोला कि ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका सन। प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, कुछ भी हाई लेवल पे नहीं जाएगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, हर बच्चे के समझ में आएगा। ये सन की किरणें पड़ रही है। अब आप सभी को स्टार्टिंग में विशाल सर ने बता दिया कि पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। अच्छा सर, अब आप लोग मुझे इस फिगर में बताएं, पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, ए बी और सी। आप मुझे बताएं कि सूरज के सामने सबसे पहले पृथ्वी का कौन सा हिस्सा आएगा, ए बी या सी? सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आएगा। जब ए आगे निकल जाएगा फिर कौन सा आएगा? ए के निकलने के बाद कौन सा आएगा? ए के निकलने के बाद कौन सा आएगा? बी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बी आएगा। जब बी निकल जाएगा फिर कौन सा आएगा? जब बी निकल जाएगा फिर कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये फंडा सभी को समझ में आ गया, इस फंडे को दिमाग में रखना। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, हम लोगों ने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हाँ जी सर। अब हम लोगों ने यहां पे जब एक लाइन ड्रॉ कर दी तो मैंने क्या किया, मैंने पे कुछ बिंदु मार दिए। पहला बिंदु ए मार दिया, दूसरा बिंदु मैंने मार दिया बी, तीसरा पॉइंट मैंने मार दिया सी। क्या इस लाइन पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं? जस्ट इमेजिन। हाँ, अब मैंने यहां पे डायरेक्शन लिख दी, सभी को पता है ये वेस्ट होता है, सभी को पता है ये ईस्ट होता है, इतना तो हम जान चुके हैं सर, बिल्कुल। और अब हमने क्या किया, यहां ऊपर बना दिया सूर्य, या ऊपर हो गया आपका सन, ये हो गया आपका सन। अगर मैं सही हूं, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मान लो दिन के 12 बज रहे हैं, कृपया करके मानो। अब अच्छा, पहले तो आप इस फिगर में देख के बताओ, ए बी सी, सबसे पहले सूरज की किरणें कहां पड़ेंगी, ए में, बी में, सी में? पहले आप ही बता दो। ए में पड़ेंगी। चलो मैं कहता हूं कि सूरज की किरणें अभी ए पे पड़ रही है, ए पे पड़ रही है। अब आप कहेंगे सर वहां पे भी तो जाएंगी। अब मेरी 2 मिनट जरा बात सुनना, मैं कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूं। सूरज की किरणें जाएंगी तो बी और सी पे भी, लेकिन उतनी, भैया जितनी गर्मी यहां पड़ रही उतनी गर्मी थोड़ी बी और सी पे पड़ेगी। मतलब सूरज की किरणें किसी एक जगह पे ज्यादा फोकस कर रही होंगी। यहां तक सूरज की किरणें अगर आ भी होंगी तो बहुत मरी हुई आ रही होंगी, मतलब यहां तक अगर किरणें आ भी होंगी तो बिल्कुल मरी हुई, उनमें जान नहीं होगी, दम नहीं होगा। तो मेन जो सूरज की किरणों का फोकस है वो यहां पे पड़ रहा है, ए पे। अब मैं मानता हूं कि मानो कि दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो अभी ये जो ए वाली प्लेस है, वाइट मार्कर देखते रहो, मान लो कि दिन के 12 बज रहे हैं, ए पे जो है दिन के 12, मतलब अभी सूरज की किरणें ए पे पड़ रही है, कड़ी धूप निकल रही है, मतलब दिन के मान लो 12 बज रहे हैं, एग्जांपल के लिए मान लो ये ए वाला जो इलाका है, यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही है, मान लो दिन की कड़ी धूप निकल रही है, 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, कड़ी धूप ए पे पड़ रही है। अब क्या हुआ, पृथ्वी घूमती है, अब क्या होगा, पृथ्वी घूम रही है, ये वाला इलाका तो आगे को घूम जाएगा, पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट घूमती है। जब ये वाला इलाका आगे घूम जाएगा तो भैया इस वाले इलाके पे अब बी आ जाएगा। जब ए आगे जाएगा तो बी ए की जगह आ जाएगा, बी इस वाली प्लेस पे आ जाएगा। चलो ये क्रिया करने से पहले हम एक और बात समझते हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखना कि जब दिन के 12 बज रहे हैं, ए पे कड़ी धूप पड़ रही है, ए वाले हिस्से पे कड़ी धूप की किरणें पड़ रही है, मतलब अभी मान लो कि ए पे 12 बज रहे हैं, कड़ी धूप निकल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे समय और कम हो रहा होगा। जरा मेरे कमेंट पे आंसर देना, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ए वाले स्थान पे 12 बज रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ बी वाले स्थान पे समय भी कम हो रहा होगा, 12 से कम हो रहा होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे तो हो सकता है रात हो रही हो, क्योंकि लाइन से सबके नंबर लगेंगे, हर कोई सूरज को अपनी शक्ल दिखा के जाएगा, पहले अपनी शक्ल ए दिखा रहा है, फिर अपनी शक्ल बी दिखाएगा, फिर अपनी शक्ल सूरज को सी दिखाएगा, मानते हो? ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ये ए वाला एरिया आगे बढ़ गया, अब इस ए वाले एरिया की जगह बी आया, तब इस वाले स्थान में 12 बजेंगे, है ना? तब इस वाले स्थान में मान लो कि ये सन है, तब इस वाले स्थान में 12 बजेंगे, ये बी भी मान लो आगे निकल जाएगा, ये बी आगे निकल जाएगा, फिर बी की जगह पे सी आ जाएगा, फिर सी वाले स्थान पे 12 बजेंगे, सन की किरणें होंगी। क्या मुझे आप बस यहाँ पे इस पूरी कहानी से एक बार बता दो, क्या मैं एक रमसम आपके सामने ये बात कह सकता हूं? कृपया करके ध्यान देना कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक लाइन बना दी, कृपया करके प्लीज यहाँ पे आप देखो, प्लीज बिना बातें करें यहाँ पे सीखो, ये बहुत बेसिक सी चीजें चल रही हैं, ठीक है? मैं रिपीट भी करूं तो गलत मत लेना, बिकॉज मुझे आपको बेसिक सिखाना है। मान के चलिए कि मैंने आप लोगों से बोला कि यहाँ पे हो गया आपका जापान, मान के चलिए कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कहीं पे हो गया आपका जर्मनी, और मान के चलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कहीं पे हो गया आपका अमेरिका, यूएसए। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका जापान, ये हो गया आपका जर्मनी, ये हो गया यूएसए। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने पहली क्लास में आपको सबसे पहले वर्ल्ड का मैप पढ़ाया था, हाँ या ना? पढ़ाया था। अगर मैंने आपको पहली क्लास में वर्ल्ड का मैप पढ़ाया तो आप सभी जानते हैं कि जापान पड़ता है ईस्ट में, बिल्कुल ईस्ट में, और यूएसए बिल्कुल आपका वेस्ट में पड़ता है, हाँ या ना? इस बात से सहमत हो? अगर आपको मैंने पहली क्लास में वर्ल्ड का मैप पढ़ाया था तो आप सभी जानते होंगे कि सर जापान पड़ता है बिल्कुल ईस्ट में वर्ल्ड के मैप में, और यूएसए सर बिल्कुल वेस्ट में, पश्चिम में पड़ता है, हाँ या ना? ठीक ना? अब आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो क्या मैं इस लॉजिक से कह सकता हूं कि सबसे पहले सूरज की किरणें जो है जापान में पड़ेगी, हाँ या ना? रिप्लाई जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई। जापान आगे बढ़ जाएगा, जापान की जगह कौन आ जाएगा, कमेंट करके बताओ। जापान आगे बढ़ जाएगा घूम के, पृथ्वी घूम रही है, जापान आगे, जापान की जगह कौन आ जाएगा, जर्मनी, फिर जर्मनी में किरणें पड़ेंगी, फिर जब जर्मनी निकल जाएगा तो जर्मनी के बाद नंबर किसका आएगा,
यूएसए का आएगा। हाँ या ना? ये लॉजिक समझे? ये लॉजिक आप लोग समझे? पहले मुझे बताइए, क्या ये लॉजिक आप समझे? बिल्कुल। अब आप यहां पे इस बात को समझो कि जब सूरज की किरणें जापान पे पड़ रही हैं, सुनिए, अब इस बात को समझिए कि जब सूरज की किरणें जापान पे पड़ रही हैं, मान लो कि इस समय दिन के 12 बजे है, दिन के 12 बजे है, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ कि गाइस जब जापान आगे जाएगा, जब जापान और आगे जाएगा, तो समय 12 से आगे होगा या पीछे होगा? अभी तो 12 बजे, जब जापान और आगे जाएगा तो 12 से प्लस होगा, प्लस होगा। 1 बजेगा जापान में, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा। अच्छा, अभी अगर मान लो, अगर भी मैं कह रहा हूं अभी जापान में 12 बज रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, क्या मैं कह सकता हूं जर्मनी में 12 से पीछे ही समय चल रहा होगा? जर्मनी में 12 से पीछे ही समय चल रहा होगा। अगर मैं जर्मनी से और पीछे जाऊं, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं, अगर मैं यहां पे जर्मनी से और पीछे जाऊं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यूएसए में और कम समय चल रहा होगा? ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं जापान में 12 बज रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे रात के 9 पीएम हो रहे हों, और हो सकता है कि यहाँ पे शाम के 6 पीएम हो रहे हों। मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो। मतलब एक बात बताओ कि जब मैं जापान से, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब मैं जापान से पीछे की ओर जाऊं तो समय कम हो रहा है या बढ़ रहा है? समय पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? जापान से पीछे अगर मैं जाऊं तो समय पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? मुझे बताओ कि जब मैं जापान से पीछे अगर जाता हूं तो समय पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ओके, वेरी गुड। जापान से जब पीछे जा रहा हूं तो टाइम भी पीछे जा रहा है, टाइम भी पीछे जा रहा है। और अब मुझे बताओ कि अगर जापान अब आगे बढ़ जाएगा तो समय आगे चलता जाएगा। अभी 12 बज रहे हैं, फिर 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो अब आप लोग एक बात जरा समझिए कि जब आप जापान से पीछे जा रहे हो, प्लीज यहां ध्यान दो, जब आप जापान से पीछे जा रहे हो, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि आप वेस्ट की ओर जा रहे हो? जब आप जापान से पीछे जा रहे हो, क्या मैं कह सकता हूं वेस्ट की ओर जा रहे हो? जापान से जब पीछे जा रहे हो, कह सकता हूं वेस्ट की ओर जा रहे हो। और वेस्ट की ओर जाते हुए समय कम हो रहा है। यहाँ पे 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है। जापान से पीछे ओर जाते हुए, जापान से वेस्ट की ओर जाते हुए समय कम हो रहा है, मतलब समय क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है वेस्ट की ओर जाते हुए। क्या ये फंडा समझे? कम मतलब माइनस। अभी जापान में 12 बज रहे हैं, जर्मनी में जाओगे 9, तो समय घट रहा है, घट मतलब माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। समझ पा रहे हो? और क्या मैं बात कह सकता हूँ कि जब आप जापान से ईस्ट की ओर जा रहे हो तो समय बढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है? क्या जब आप जापान से ईस्ट की ओर जा रहे हो तो प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हाँ या ना? कितने बच्चों के लॉजिक समझ में आ गया? कितने बच्चों के लॉजिक समझ में आ गया? आ गया? सब की समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपके कमेंट ऑफ करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन आपके सामने ऐसे बना दी। मैंने अब आपके सामने एक ऐसे एक लाइन बना दी। जी सर, आपने एक लाइन बना दी। अब मैंने क्या किया, सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी आपके लिए। और बेटा मैंने यहाँ पे एक काम किया, बेटा मैंने यहाँ पे लिखा वेस्ट, जी साहब आपने वेस्ट लिखा। बेटा मैंने यहाँ पे लिखा ईस्ट, जी साहब आपने ईस्ट लिखा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मुझे इतना समझ में आ गया कि मान लो कि मैंने यहाँ पे जापान मान लिया, कुछ भी मान लिया बीच में। जब मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं तो मुझे पता है कि समय बढ़ रहा है, और जब मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूं तो मुझे पता है कि समय घट रहा है। मतलब वेस्ट की ओर जाते हुए आपको माइनस करना है, ईस्ट की ओर आते हुए आपको प्लस करना है। अब आप पहले बताइए, क्या यहां तक ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कैसे हो रहा है? मैंने आपको रटानी सिखा दिया, ये कैसे हो रहा है आपको समझ में आया? ईस्ट मतलब बढ़ाना, वेस्ट मतलब घटाना, वेस्ट मतलब माइनस, ईस्ट मतलब प्लस। मैंने आपको क्लियर कर दिया, रटानी पूरा सन के माध्यम से पूरा समझा दिया। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब सुनिए ध्यान से, अभी आपको सब समझ में आएगा, अभी आप देखते जाओ। अभी सुनो मैंने क्या बोला। मैं आपको हमेशा यही बात समझाता हूं बेटा, कि मैं भी जब आपकी एज में था तो मुझे भी चीजें तभी समझ में आती थी जब मुझे कोई तरीके से पढ़ाए, बिल्कुल एक एक पॉइंट बिंदु के साथ। और मैं यही उपलक्ष्य के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। आपने देख भी लगा, मैं इतने एफर्ट्स मैंने मार दिए इस चीज को समझाने में, मैंने काम में 2 मिनट में भी कर सकता था। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा दिया। अब आप आराम से कमेंट्स करो कि हाँ सुनिए, पहले आज आप सब जान जाओगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का खेल। आराम से सुनो, फिर हम सीजनैलिटी को पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ अर्थ। पर पहले अभी आप सुनते रहिए। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए ना। अब क्या होता है गाइस, हमें एक सिंपल सी बात जाननी है कि यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जस्ट इमेजिन, मैं पहले यहाँ पे वर्ल्ड का मैप आपके लिए खोल लूँ। एक मिनट, मुझे वर्ल्ड का मैप चाहिए होगा, बिना वर्ल्ड के मैप पे काम नहीं चलेगा। एक मिनट दीजिए मुझे। यहाँ देखिए, ये आपका वर्ल्ड का मैप। अब इस वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देखेंगे। नाउ यहाँ पर ये हो गया आपका, मैं कहता हूँ ईस्ट हो गया सर। जी सर, ये हो गया आपका ईस्ट। सर ये हो गया आपका वेस्ट। जी सर। अब हमने क्या किया, कृपया करके यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक बेसिक सी बात मैं आपसे बोलता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन खींच दी। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक जो है ऐसे लाइन खींच दी। यहाँ पे मैंने ऐसे आपस में लाइन खींच दी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ।
अब क्या है, आप सभी को पता है कि हमारे पास कल विशाल सर ने मैं पढ़ाया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 है। एग्री करते हो? कल बताया था, कल की क्लास बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 है। बिल्कुल। अब आप एक काम करो, इस वर्ल्ड का ये वाला कोना पकड़ लो, यहां ध्यान दो बेटा, यहां ध्यान दो। इस विश्व का आप ये वाला कोना पकड़ लो और आप एक ये वाला कोना पकड़ लो, एक ये वाला कोना पकड़ लो और एक ये वाला कोना पकड़ लो। इन दो कोने को अगर मैं आपस में मिला दूं, क्या 360 लॉन्गिट्यूड मेरे 24 घंटे में सन के सामने से गुजर के जाएंगे? जरा यहां पे एक बात समझो। मैं कहता हूं कि अर्थ है, यहां देखते हो, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूं मैं। ये सन हो गया जी सर, ये सन हो गया। कृपया करके यहां पे देखते रहिए। बिल्कुल इस टाइम पे बातें, बिल्कुल अगर बातें होगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। एक लॉन्गिट्यूड ये हो गया, एक लॉन्गिट्यूड ये हो गया। यहां देखते जाओ, मैं कह रहा हूं पागल हो जाऊंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें सिखा के जाऊंगा आज। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में कैसे डालना है मैं वो तरीके बता रहा हूं यहाँ बैठ के। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके ये हो गया, ऐसे करके ये हो गया। अब आप सभी को पता है जो लाइंस में खींच रहा हूं ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब ये मत बोलना कि सर लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, सभी को पता है उत्तर से साउथ वाली लाइन, नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस होती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। जिसने कल की क्लास नहीं देखी एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये मैं क्यों बना रहा हूं, ताकि आप फील कर पाए। अभी तक आप ज्योग्राफी रटते थे, आज आप फील करोगे इसे। अब ये आपकी अर्थ होगी। अब आप 180 तो देखो मैं खींच सकता नहीं हूं ना, मेरे पास इतना समय है। आप इमेजिन करो आपकी अर्थ है और आपकी अर्थ में, ये पूरी अर्थ के अंदर आपके 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। मान लो 360 आपके लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है? 360 लॉन्गिट्यूड है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैं कहता हूं कि ये सन है, तो जब आपकी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, जब आपकी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, तो हर एक लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखता हुआ घूमेगा। मैं कहता हूं, जरा मुझे एक कमेंट में आंसर दो कि जब ये अर्थ घूमेगी तो हर एक लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखता हुआ घूमेगा, हाँ या ना? पहले ये वाला लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेगा, फिर ये वाला देखेगा, ये जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं ये सब सन की शक्ल देखते हुए घूमेंगे, ठीक है? ओके। पृथ्वी पूरा एक चक्कर क्या 24 घंटे में लेती है? क्या 24 घंटे में पृथ्वी पूरा एक चक्कर लेती है? पूरा 24 घंटे में ये 360 लॉन्गिट्यूड सन को देखते हुए गुजर जाएंगे। 24 घंटे में ये 360 जो आपके लॉन्गिट्यूड हैं ये सन को देखते हुए गुजर जाएंगे, हाँ या ना? पृथ्वी पूरा एक चक्कर अपना 24 घंटे में मारती है। 24 घंटे में जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेगी सन का, मेरी बात को ध्यान सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनो, जिसको नहीं पता बेसिक भी वो भी सुनो। अर्थ जो है वो सन का एक पूरा चक्कर, पृथ्वी सन, पृथ्वी जो है अपना एक पूरा चक्कर, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर, ठीक है? पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर 24 घंटे में मार लेती है। पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर 24 घंटे में मार लेती है। जब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर 24 घंटे में से मार लेगी, जब पृथ्वी एक बार पूरी गोल ऐसे घूम जाएगी, तो इसका मतलब 24 घंटे में ये 360 जो लॉन्गिट्यूड है ये सन की शक्ल देख के गुजर जाएंगे। 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखते हुए गुजर जाएंगे। 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखते हुए गुजर जाएंगे। अगर 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखते हुए गुजर जाएंगे, इसका मतलब एक घंटे में 360 बटे 24, एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे। अगर 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे, तो इसका मतलब एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे। और अगर मैं यहाँ एक घंटे को लिख दूं 60 मिनट, एक घंटे को मैं मिनट में अगर लिख दूं 60 मिनट, तो आप यहां पे भी निकाल दो कि 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखता हुआ गुजरेगा। 60 मिनट के बराबर मैंने लिखा 15। अगर मुझे एक लॉन्गिट्यूड का निकालना है तो क्या बैठेगा? 60 बटे 15, ये 15 यहां से नीचे आ जाएगा, कितना हुआ? 4 मिनट, ठीक है? तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे। अगर 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे, तो इस हिसाब से एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे और 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेगा। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? पहले बताइए, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है यहां तक कहानी? कहानी क्लियर है यहां तक सभी को? ओके। अब आप यहां पे देखिए, अब आपको यहां तक कहानी क्लियर है। तो सबसे पहले आपको इतना समझ में होना चाहिए कि सर 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे सर, एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेंगे सर। दूसरी बात, सर आप ये भी कह सकते हो कि 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड सन की शक्ल देखेगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक कहानी क्लियर है? ओके। अब यहां तक आप सभी को कहानी क्लियर होगी। अब आप जरा यहां पे देखिए ध्यान से। अब मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी, देखो। अब क्या है, अब सिंपल सी बात, आप सभी को पता है कि हर कंट्री का टाइम अलग होता है। हमारे देश का कुछ और समय है, अभी जैसे इंडिया में मैं कह रहा हूं कि 7:30 बज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और समय हो रहा होगा, अमेरिका में कुछ और समय हो रहा होगा। समय कहां से निकालें? जब हमें मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है,
तो हम, आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपने कभी 8वीं तक भी मैथ्स पढ़ी होगी, जब हमें मैथ्स का भी कोई सवाल सॉल्व करना होता है तो हम एक्स मान के करते हैं, लेट द वैल्यू एक्स या वाई मान के हम मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं कि आपको कोई वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपने देखा होगा जब भी हम मैथ्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार हम एक्स मानते हैं और एक्स मान के हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्या चीज है कि हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, महान साइंटिस्ट है ज्योग्राफी के अंदर, उन्होंने क्या बोला कि भैया हर कंट्री का टाइम कैसे निकालें। अभी कुछ देर बाद, आज से थोड़ी देर बाद आप जान जाओगे, आप जहां पे उंगली रख दोगे ना पूरे वर्ल्ड के मैप में, आप वहां का टाइम निकाल दोगे अब से थोड़ी देर बाद, और तब आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे लॉन्गिट्यूड को। बस उसके थोड़ी देर आपको शांति से बैठना पड़ेगा। और अगर अभी किसी बच्चे को दिक्कत भी हो रही ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ, सुनते रहो, क्लास खत्म होते थे सारी चीजें मैं आपस में मिला दूंगा, लिंक कर दूंगा और आपको सब समझ में भी आ जाएगा, ये मेरा वादा है। अभी सिर्फ कहानी को सुनो। सब लोगों के मन में एक सवाल था कि यार अलग अलग कंट्री हैं, कहीं पे रात होती है, अगर अमेरिका में भी रात हुई तो इंडिया में जो है दिन हो रहा है, हर कंट्री का टाइम कैसे निकाला जाए। बड़े बड़े साइंटिस्टों के दिमाग में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि हर देश का समय कैसे निकाला जाए, किस तरीके से हम हर कंट्री का समय निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, लंदन से एक लाइन खींच दी। हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, लंदन से एक लाइन खींच दी। जरा आप देखेंगे तो ये यूके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूके के अंदर ही लंदन आता है। हमने लंदन से एक लाइन खींच दी पूरी बड़ी। इस लाइन को, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं जीएमटी, जीएमटी लाइन। हमने क्या किया, हमारे बड़े बड़े जो महान लोग थे, कि काम करते हैं, लंदन से एक लाइन खींच देते हैं और इस लाइन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों का हम लोग टाइम निकालेंगे। हमने रेफरेंस के लिए एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, ये लंदन से एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी, जिस लाइन को हमने नाम दिया जीएमटी लाइन, जिस लाइन को हमने नाम दिया जीएमटी लाइन। इस जीएमटी लाइन की मदद से ही, इस जीएमटी लाइन की मदद से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर आप हर एक देश का समय निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लाइन को देख पा रहे हो तो ये लाइन नॉर्थ से साउथ है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये लाइन है। और अगर कोई भी लाइन पूरे वर्ल्ड के मैप में हम लोगों को नॉर्थ से साउथ दिखती है तो सर हम जानते हैं वो एक लॉन्गिट्यूड कहलाता है सर। तो ये जीएमटी लाइन भी एक लॉन्गिट्यूड तो है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ है और हम लॉन्गिट्यूड ही पढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड की मदद से ही, लॉन्गिट्यूड की मदद से ही आप लोग निकालोगे, लॉन्गिट्यूड की मदद से आप लोग निकालोगे डेट और टाइम, और लैटिट्यूड की मदद से आपको हेल्प मिलेगी सीजन टॉपिक पढ़ने में। अब यहां पर क्या चीजें, एक लाइन खींच दी हमने, लंदन से हमने एक लाइन खींच दी जीएमटी। सर ये लाइन क्यों खींची, इस लाइन की मदद से आप वर्ल्ड के अंदर हर एक देश का समय टाइम निकाल सकते हो। अच्छा, आप सभी को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ईस्ट जाते हुए आपको चीजों को प्लस करना है, वेस्ट जाते हुए आपको चीजों को माइनस करना है। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी है। इसका मतलब ये कि अगर मैं कह दूं कि यहां पे कहीं पे सन निकल, अगर मान लो यहां पे सन है, सन की रोशनी पड़ रही है, तो पहले सन की रोशनी रशिया में पड़ेगी, मंगोलिया में, चाइना पड़ेगी, फिर ये देश आगे मूव हो जाएंगे, फिर ये पीछे वाले देश सामने आएंगे, फिर सन की किरणें इन पे पड़ेगी, फिर जाके इन देशों का नंबर आएगा। बिल्कुल सर। अब यहां पर क्या है कि सर ये बताओ टाइम कैसे निकालना है, मैं आपको बताता हूं। आप सभी को ये फंडा याद हो गया, आप सभी को एक फंडा याद हो गया कि सर ईस्ट में जाते हुए हमें घंटे बढ़ाने हैं, प्लस करने हैं, वेस्ट में जाते हुए हमें घंटे को माइनस करना है। हमने जो लंदन से एक लाइन खींच दी, जिस लाइन को मैंने नाम दिया जीएमटी, ये लाइन मैंने बनाई है 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे बनाई है मैंने, 0 डिग्री पे। इसके बाद यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते आगे आप बहुत 180 तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही पीछे जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते आप आगे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे क्या है कि एक सवाल क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो जीएमटी है, अगर यहां पर, अगर यहां पर टाइम हो रहा है 12 पीएम, अगर जीएमटी पे बज रहे हैं दिन के 12, अगर जीएमटी पे 12 पीएम हो रहा है, तो समय निकाल के दिखाओ, समय निकाल के दिखाओ कि 45 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। कृपया करके भी सुनते रहना, मैंने जानबूझ के कमेंट्स आपके ऑफ करे हुए हैं कि अगर जीएमटी पे, जीएमटी एक लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो हमने लंदन से खींची हुई है। इस लाइन की मदद से आप वर्ल्ड के किसी भी देश का समय निकाल सकते हो। क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि जीएमटी में अगर समय दे रखा है 12 बज रहे हैं दिन के, तो बताओ 45 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा। कृपया करके यहां पे ध्यान से देखना, ये जीएमटी लाइन है, यहां पे हमें समय दे रखा है 12 पीएम, इस जीएमटी में हमें समय दे दिया 12 पीएम। आपसे बोला कि 45 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा। अब यहां पे देखो, कृपया करके यहां पे ध्यान से देखना, जीएमटी रेखा के बाद गिनती करो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू करते करते 41 42 43 44 45 40 45। मुझसे बोला कि 45 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की ओर जा रहा हूं मैं, जरा यहां से मेरी डायरेक्शन देखना। 45 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा, मतलब इस वाले इलाके में क्या टाइम हो रहा होगा। अगर जीएमटी में 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री ईस्ट पे क्या समय हो रहा होगा। अभी हमने क्या जाना, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था कि 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सूरज की शक्ल देख लेते हैं, 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सूरज की शक्ल देख लेते हैं। ठीक है जी। अगर जीएमटी में बज रहे हैं 12, कृपया करके यहां पे ध्यान देना पड़ेगा तभी चीज समझ में आएगी। अगर जीएमटी में बज रहे हैं 12, आपको 45 डिग्री ईस्ट जाना है। जीएमटी बज रहे हैं 12,
हमें 45 डिग्री ईस्ट जाना है, मतलब इस तरफ जाना है, ईस्ट की ओर जाना है। 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब 3 घंटे। यहां पे रिलेशन निकालो, 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, अगर मैं 45 को देखूं तो 45 मतलब यहां देखो, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री। ध्यान से देखना, अगर मैं इन 3 15 को जोड़ दूं तो 45 आ गया, प्लस ये हो गया 3 घंटे। अगर 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड सूरज को देखते हैं, सूरज को देखते हुए गुजरते हैं, तो 3 घंटे में 45 लॉन्गिट्यूड सूरज को देखते हुए गुजरेंगे। अब आप इतना समझ लो कि अगर जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री ईस्ट की ओर आपको जाना है, तो आप क्या करो, यहां पे सीधा सीधा क्या करो, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री पे 1 घंटा, 15 डिग्री पे 1 घंटा, 15 डिग्री पे 1 घंटा। अगर आप देखें तो 1 1 3 घंटा, इन तीनों को आप जोड़ दो, 12 + 3 यानी कि दिन के 3 बजे। 45 डिग्री पे दिन के 3 बज रहे होंगे। ये आ गया आपका आंसर। अब पहले मुझे बताओ कितनों को ये बात नहीं समझ में आई, कितनों को ये बात नहीं समझ में आई, ईमानदारी से कि मुझे नहीं आई समझ। जितनों को नहीं आई मुझे बताओ, फिर मैं समझाता हूं। अच्छा नहीं आई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूं, 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 मैं समझा रहा हूं। कितनों को नहीं, अच्छे काम करते हैं, पोल करवा लेते हैं। जितनों को नहीं आई मैं फिर एक और, मैं इसे और आसान तरीके से आपको बता दूंगा, घबराना मत। मैं पोल करवा रहा हूं, जितनों बच्चों को समझ में आ गया वो ट्रू पे दबाएं, जितनों को नहीं समझ में आया वो फॉल्स पे दबाएं। 80% बच्चों को समझ में आ गया है, 20% बच्चों को नहीं समझ में आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दोबारा से देखिए, दोबारा से आप यहां पे देखिए, जिसको नहीं समझ आया वो एक बार दोबारा देखो। आप सिंपल सी बात इतना ध्यान में रखो, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए बहुत आसानी से कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपने या तो ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, वरना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको दोबारा बताता हूं, यहां देखिए, कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट करता हूं इसे। अब ये वर्ल्ड का मैप मैंने आपके सामने ऐसा बना दिया, ध्यान से देखिएगा। जिसको समझ में नहीं आया ना यार, वो इस बार प्लीज ध्यान से देख लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी। और ये मेरा सबसे आसान तरीका है बताने का। अभी तक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा था, ये मेरा सबसे इजी तरीका है आपको समझाने का। तो अब प्लीज इसको नहीं समझ में आया, खासकर वो अपना दिमाग खोल के रखना। मान के चलिए कि आपकी जीएमटी लाइन है जो आपने लंदन से गुजार दी, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। ये आपका इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पता है ईस्ट होता है, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका जो है आप मान के चलिए वेस्ट होता है। ठीक है जी, अब आप यहां पे ध्यान से देखें, आप इतना ध्यान रखो, सिंपल सी बात, कि 24 घंटे में क्या पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, पूरा सर्कल घूमती है? हाँ सर घूमती है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, पूरा एक चक्कर घूम जाती है 24 घंटे पृथ्वी। अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 यानी कि 15 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी सर? 15 डिग्री घूमेगी। और सर इस 1 घंटे को अगर मैं लिख दूं 60 मिनट, ठीक है, अगर सर मैं इस 1 घंटे को लिख दूं 60 मिनट, तो इसका मतलब पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ये लो, पूरा 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, पूरा गोल चक्कर लगाती है। पूरा गोल चक्कर लगाना मतलब 360 डिग्री। अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, और पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। बस इतना ध्यान में रख लो। आप सभी को पता है कि जब हम ईस्ट में जाते हैं तो हमें जोड़ना है, जब हम वेस्ट में जाते हैं तो हमें घटाना है। ये क्रिया मैंने आपको पहले समझा दी। अब आप ये समझो, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपके सामने 60 डिग्री, आपके सामने 75 डिग्री, करते करते आपके सामने 90 डिग्री, एंड करते करते एक टाइम पे आपका 180 डिग्री। ऐसे आप यहां से भी जाओ, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मैं कहता हूं 75 डिग्री, मैं कहता हूं 90 डिग्री, एंड करते 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 एंड ऑन 180 डिग्री। कल लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, है ना। 180, अब आप जब पृथ्वी को देखोगे तो 180 इस तरफ को खींचोगे, ऐसे सीधे 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 180 इस तरफ खींचोगे। ये ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है। अब क्या चीज है, आप प्रैक्टिकली सोच के देखना, जरा यहाँ पे ध्यान लगाना। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन यही बनाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया कि जीएमटी में अगर आपको समय दिया गया है 12 पीएम, अगर जीएमटी में आपको समय दिया गया है 12 पीएम, जीएमटी में अगर आपको समय दिया है 12 पीएम, तो आप बताइए कि 45 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा। जीएमटी में मुझे पता है यहाँ पे बज रहे हैं 12, यहाँ बज रहे हैं 12 जी सर। 1 घंटे का मतलब क्या है? 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर पृथ्वी आ गई, मतलब अब आप देखो, अभी आप जीएमटी में हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आप जीएमटी पे खड़े हो, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से थोड़ा सा 15 डिग्री आगे आओगे, मतलब 1 घंटा बढ़ गया। आप 15 डिग्री और आगे आओगे, मतलब 2 घंटे बढ़ गए। आप 15 डिग्री और आगे आओगे, मतलब 3 घंटे बढ़ गए।
15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा। तो अगर आप ईस्ट की ओर जा रहे हो तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा जोड़ते चलो, अगर आप वेस्ट की ओर जा रहे हो तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा माइनस करते चलो। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, जहां पे 12 बज रहे हैं, अभी आप जीएमटी पे खड़े हो, यहां से जीएमटी से आप मेरा मार्कर देखना, अभी आप यहाँ पे जीएमटी में हो, यहां से आप 15 डिग्री आगे गए, मतलब 1 घंटा आपके समय में ऐड हो चुका है। अभी 12 बज रहे हैं, मतलब 1 बज गए। 15 डिग्री आप और आगे चले, मतलब 1 घंटा और जुड़ गया, 2 बज गए। 15 डिग्री आप और आगे चले, मतलब 3 PM। यही तो हमसे पूछा था कि 45 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा, तो 3 PM। अब बताओ, समझ में आ गया? अब बताओ, एक बार मैं दोबारा से पोल कराना चाहता हूं, जितने बच्चों को समझ में आ गया वो ट्रू दबा दे, जितनों को समझ में आ गया वो ट्रू दबा दे। ओके, अभी भी मैं एक काम करता हूं, इसमें और क्लैरिटी ले आता हूं, इसमें मैं और क्लैरिटी लेके आता हूं, इसमें मैं और क्लैरिटी लेके आता हूं, और आसानी से करता हूं। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। टेंशन मतलब विशाल सर की क्लास का यही फायदा है, जब तक तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे चाहे मैं तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला। ये मत सुनो कि हवा में निकाल के आगे बढ़ जाऊंगा, आराम से दोबारा सुनो। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपसे बोला, आपसे बोला कि जीएमटी में समय है 3 PM। क्वेश्चन में आपको एक ना एक चीज देके रखेगा, वो मैथ्स का क्वेश्चन भी तब सॉल्व होता है जब हमें कुछ चीजें गिवन होती हैं। जीएमटी में समय हो रहा है 3 PM, जरा बताओ कि भैया 45 डिग्री वेस्ट पर क्या समय होगा। ध्यान देना, यहाँ पे साइन क्या है, वेस्ट। अगर वेस्ट मतलब हमें घटाना है। अब आप ये देखो, यहीं पे देख लो, ये जीएमटी लाइन है जी सर। जीएमटी में समय कितना गिवन है सर, 3 PM गिवन है सर। हमें वेस्ट की ओर जाना है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, और करते 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 कभी आ जाएगा आपका 180 डिग्री। हमसे बोला है कि आप जीएमटी में खड़े हो, यहां देखो मेरा मार्कर, आप यहां खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो, यहां पे भी 3 बज रहे हैं। आप जहां पे अगर जीएमटी में 3 बज रहे हैं तो बताइए 45 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा। अब आप वेस्ट की ओर जा रहे हो, मतलब आपको घटाना है, हर 15 डिग्री में 1 घंटा माइनस कर दो। 1 घंटा माइनस करो 3 में से, 2 बज गए। 1 घंटा और माइनस करो, 1 बज गया। 1 घंटा और माइनस करो, 12, यानी कि 12 AM। 12 नहीं, 3 PM होगा ना, 12 PM होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी आप देखते रहो, अभी आप देखते रहो, आपको बस कुछ नहीं ध्यान रखना, मैं आपको इसका ना बहुत इजी तरीका बता दूंगा, आपका सवाल ही गलत नहीं होगा। यहां पे देखो, क्योंकि अभी हमें बहुत अच्छे सवाल भी करने हैं। यहाँ पे ये एक लाइन खींच दी हमने, जीएमटी, ध्यान देना यहाँ पे जरा, कृपया करके यहाँ पे ध्यान दें। ये देखो, ये पूरा वर्ल्ड का मैप आपके सामने, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपके आगे बहुत बढ़िया एक कहानी बनाने जा रहा हूँ, जस्ट इमेजिन। ठीक है, मजा ही आ जाएगा आपको, ताकि आपसे चीजें हल हो जाए। ये रेखा होगी आपकी जीएमटी जी सर, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री पे है, फिर से 1 2 3 4 5, हम अब एक एक नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 लिख रहा हूं। ये 0 है, थोड़ा सा आ गया है 15 डिग्री, थोड़ा सा और आ गया है 30 डिग्री, थोड़ा और आ गया है 45 डिग्री, 60 डिग्री, मैं कहता हूं 75 डिग्री, एंड मैं कहता हूं 90 डिग्री, एंड सो ऑन अप टू 180 तक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कर लो। 15 डिग्री, मैं कहता हूँ 30 डिग्री, मैं कहता हूँ 45 डिग्री, मैं कहता हूँ 60 डिग्री, मैं कहता हूँ आपके सामने जो है ये मान के चलो 75 डिग्री, मैं कहता हूँ 90 डिग्री, एंड सो ऑन आगे जो है 180। अब आप खुद देखो, जीएमटी मैंने क्या कहा था, ये एक ऐसी लाइन है जिस लाइन से ही आप पूरे वर्ल्ड का समय निकालोगे। यार देखो, आपको पूरे वर्ल्ड का अगर समय निकालना है तो आपको कोई ना कोई एक पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना, जहां से आप हर देश को डील करोगे। ऐसे तो हर कंट्री अपने हिसाब से अपना समय बना लेगी, इंडिया बोलेगा हम ये मानेंगे समय, न्यूजीलैंड बोलेगा हम ये समय मानेंगे। ये जीएमटी एक ऐसी लाइन बनाई है हमारे ज्योग्राफिस्ट ने कि इस लाइन को देखते हुए हर कंट्री का समय निकाला जाएगा। इस लाइन के बिहाफ पे ही, इस लाइन को देखते हुए ही, इस लाइन पे जो भी समय चल रहा होगा, इस लाइन को देखते हुए ही हर देश का समय निकलेगा। अब आप ये मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि जीएमटी पे, मान के चलो, आप इमेजिन करो कि मैं कहता हूं कि 90 डिग्री ये ईस्ट है, आप सभी को पता है ये ईस्ट वाला इलाका है, इधर ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट पड़ता है, जरा ध्यान से देखना। मान के चलो कि 90 डिग्री ईस्ट पर एक कंट्री पड़ती है, एग्जांपल के लिए मान लो मैं कहता हूं जापान। मान लो कि जापान पड़ता है 90 डिग्री ईस्ट, मतलब मान लो कि आप कहीं ना कहीं जापान की लोकेशन है, ये जापान की लोकेशन है, 90 डिग्री ईस्ट मतलब जापान। ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट पे जापान पड़ता है, मतलब अगर आप जीएमटी से 90 डिग्री ईस्ट जाओगे तो जापान पड़ेगा। ठीक है सर, जीएमटी रेखा सर एक बार मैं मैप में दिखा दूं, ये रही, ये बीच वाली लाइन देखो, ये जीएमटी है, ये जीएमटी रेखा है जो लंदन से खींची हुई है, इसे हम बोलते हैं जीएमटी। तो जीएमटी से अगर आप इधर जाओगे ईस्ट में तो आपको यहाँ पे कहीं पे जापान देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे आपको जापान देखने को मिलेगा, ये रहा। तो मान के चलो कि अगर आप जीएमटी से 90 डिग्री ईस्ट पे जाओगे तो जापान पड़ेगा, मान के चलो। ठीक है, हाँ सर, अब आप सही। अब क्या है, अब मुझे बोला, अब मुझे उन लोगों ने बोला कि विशाल जीएमटी में समय हो रहा है 2 PM, तो बता जापान का समय क्या होगा। मुझे उन्होंने बोला कि जीएमटी का समय है 2 PM, तो जापान का समय निकाल। जापान का समय मैं तब निकाल लूंगा जब मुझे पता होगा कि जापान
किस लॉन्गिट्यूड में पड़ता है? मुझे पता चल गया कि जापान पड़ता है 90 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है। अच्छा, अब यहां पे देखो जीएमटी में क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। जापान अभी जीएमटी में मैं खड़ा हूं, अभी मैं जीएमटी में खड़ा हूं, जीएमटी में 2 बज रहे हैं। यहां से मैं 15 डिग्री आ गया, 1 घंटा ऐड हो गया, 2 से 3, फिर मैं 15 डिग्री आया, 3 से 4, फिर मैं 15 डिग्री आया, 5 पीएम, 6 पीएम, 7 पीएम और 8 पीएम। मतलब जापान में अभी समय क्या हो रहा है, 8 पीएम हो रहा है। हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ रहा है। 1 घंटा यहां देखो, 1 घंटा, 1 घंटा 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इसमें 6 घंटे जोड़ो, क्या आ गया आंसर, 8 पीएम आ गया। आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया? अब अगर मैं तुम लोगों से एक चीज बोलूं, अगर मैं तुम लोगों से एक चीज बोलूं कि 60 डिग्री वेस्ट पर पड़ता है मान लो अमेरिका, अब मुझे बताओ कि जीएमटी में समय हो रहा है 2 पीएम, तो अमेरिका का क्या समय होगा, निकाल के दिखाओ। अमेरिका का समय निकाल के दिखाओ। अगर जीएमटी में 2 पीएम हो रहा है तो अमेरिका का समय निकालो। अमेरिका कहां पड़ रहा है, 60 डिग्री वेस्ट पर पड़ रहा है। तो जाओ 1 घंटा माइनस करो 2 में से, 1 पीएम, 12, 11, 10, यानी कि 10 AM। अमेरिका में क्या समय हो रहा है, 10 AM। बस यही है। आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक। अच्छा, अब यहां देखो, अब दोबारा से एक चीज बताओ मुझे, अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे बताओ, इसको एक सिंपल तरीका बताऊं करने का जो आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं। अब आपको एक एक घंटा कैलकुलेट नहीं करना, ये एक एक घंटा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अच्छा सर, देखो जो दिमागदार होगा, इसकी मैथ्स अच्छी होगी, वो समझ भी गया होगा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बेसिक से पढ़ता हूं उनको बता दूं। आपको बोला आपको बोला कि जीएमटी में समय बज रहा है 2 पीएम, आप जापान का समय निकालो। मुझे पता है कि जापान आता है, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन में जो चीजें आपको गिवन होंगी आपको बताएंगे वो, कि जापान पड़ता है 90 डिग्री ईस्ट पे, आपको बताएंगे वो, टेंशन मत लो। जीएमटी में 2 बज रहे हैं, आपसे बोला कि 90 डिग्री ईस्ट का समय निकालो। आपको पता है कि 1 घंटे का मतलब होता है 15 डिग्री, ये रट लिया आपने। 90 डिग्री में अब आपको पता है 1 घंटे का मतलब होता है 15 डिग्री। आपने निकाल लिया था कि आंसर 8 पीएम, लेकिन इसको सिंपल कैसे निकालना है, 90 डिग्री ईस्ट पे जापान पड़ता है, 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, 15 से डिवाइड करो, 6 घंटे, सीधा 2 पीएम पे 6 घंटे जोड़ो ना, आ गया आंसर। आ गया आंसर वैसे ही आपका 8 पीएम। अब आप यहां पे देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा समय जानबूझ के लगा रहा हूं, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा लेट में समझ आता है, उनके लिए ही ये चीजें रिपीट कर रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं कहता हूं यहाँ पे इस बात को ध्यान से एक बार दोबारा से देख लो, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेवल के सवाल यहाँ करने जा रहे हैं। ये हो गया आपका जीएमटी, और मैं कहता हूं कि मान लो यहाँ पे ये हो गया आपका, जस्ट इमेजिन करो कि ये हो गया आपका 120 120 डिग्री ईस्ट हो गया। मान लो कि 120 डिग्री ईस्ट पे मान लो ताइवान पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए। बोला कि जीएमटी में समय हो रहा है 1 पीएम। अच्छा, ताइवान का समय निकालो। पहले हमें पता चल गया ताइवान कहां पड़ता है, ताइवान पड़ता है 120 डिग्री ईस्ट पे। अच्छा, 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, 120 को 15 से डिवाइड करो, कितना आ गया हमारे पास, आपका लगभग कितना आ गया ये, 6, 7, 8, 8 बैठ जाएगा, 8 घंटे। अगर मैं 15 से डिवाइड कर लूं 8 घंटे बैठेगा बिल्कुल। 15 से आपने 120 को डिवाइड किया 8 घंटे, सीधा इस 1 पीएम में आप 8 घंटे जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 1 से 7, और जो है मेरे ख्याल से 9 पीएम विल बी योर आंसर। ये बैठेगा हाँ या ना, जरा मुझे बताओ। ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी की फुल होती है ग्रीनविच मीन टाइम, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, अब तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, अब तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, अब तुम लोग मुझे करके दिखाओ जरा। मैं सब बता दूंगा, अभी तो शुरुआत है। अब मुझे तुम लोग बताओ जरा, तुम लोग बताओ कि अगर, सब बता देंगे मेरे भाई, गिरिराज थोड़ा पेशेंस तो रख, जो चल रहा है पहले वो सीख, जो चल रहा है पहले उसे सीख, आगे मत दौड़। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं अब, कि मुझे बताओ जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन, अरे यार ग्रीनविच टाइम यार, अरे बच्चों कमेंट में लिख दो यार, ग्रीनविच मीन टाइम लिख दियो, राहुल ने लिख दी, चेक कर लो। ठीक है, चलो देखो फुल फॉर्म आएगी क्या पेपर में, चलो अब यहां देखो, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 75 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा अगर जीएमटी में 1 पीएम समय है तो, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। अगर जीएमटी में 1 बज रहा है तो 75 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा, करो। कुछ नहीं है यार, आप 15-15 करके भी जाओगे तो एक एक घंटा माइनस करते चलो, वेस्ट में माइनस करना है ना, वैसे निकालो। 75 को सीधा 15 से डिवाइड मारो ना, कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 5 आ गया। 5 घंटे माइनस करो 1 पीएम में से, 1 पीएम में से 5 घंटे पीछे जाओ, 5 घंटे पीछे जाओ, 12, 11, 10, 9, 8, 8 पीएम, 8 पीएम इज द करेक्ट आंसर।
नहीं नहीं 8 AM होगा, 8 AM होगा, 8 AM इज द करेक्ट आंसर, 8 AM, AM बिल्कुल 8 AM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये AM PM में गलती हो जाती है तो आराम से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलो अब एक अगला सवाल, अगला सवाल मुझे करके दिखाओ कि अगर जीएमटी में समय है 4 PM, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे 30 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि जीएमटी पे समय हो रहा है, अगर जीएमटी में समय हो रहा है 6 PM, तो मुझे बताओ 30 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा। अबे 8 क्या लिख रहे हो, 8 के साथ आगे तो लिखो AM या PM। 8 मतलब क्या हुआ, 8 PM। क्लियर हुआ। अगर जीएमटी पे अगर जीएमटी में समय हो रहा है 7 PM, तो आप मुझे बताओ 60 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा। करो, 4 घंटे जोड़ दो बस, 15 से डिवाइड मारो, 4 घंटे जोड़ दो इसमें, 11 PM। ठीक है, क्लियर। एक एक और करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जीएमटी में समय हो रहा है 8 PM, आप मुझे बताओ 60 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा। वेस्ट का पूछा है। 15 से डिवाइड मारो, 4 घंटे पीछे जाओ, 7 PM, 6 PM, 5 PM, 4 PM, 4 PM इज द करेक्ट आंसर, 4 PM इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब क्या है, यहां पे जरा देखेंगे सभी लर्नर्स, मैं पोल करवा रहा हूं, जितने बच्चों को अब क्लैरिटी हो चुकी है वह ट्रू पे दबा दे। वेरी गुड, चलो शुक्र है। अब यहां पर क्या चीज है, एक नया कंसेप्ट, ये तो आप समझ गए। अब मुझे मेन आपको यहां पता क्या बताना था कि ईस्ट में हम क्यों ऐड कर रहे हैं और वेस्ट में हम क्यों माइनस कर रहे हैं। मेन जंग वो थी, वो मैंने आपको पूरी समझा दी थी कि सूरज पहले जापान में पड़ेगा, वो पड़ेगा, है ना। तो अब इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल के सवाल आते हैं। सीएपीएफ में थोड़ा सा हाई क्वेश्चन आ गया था, उसे सीखो। अब आप देखो, आप खुद सोचो, मैंने आपसे ये बात बोली थी कि लॉन्गिट्यूड की मदद से आप टाइम और डेट निकालते हो, तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड आपने टाइम निकालना सीख लिया। यहाँ पे पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आपको लैटिट्यूड का यूज दिखा क्या? नो सर, बिकॉज लैटिट्यूड का यूज कहां पे होगा? सीजन में। जब हम सीजन पढ़ेंगे, गर्मी, समर, विंटर, वहां पे आपको लैटिट्यूड का यूज दिखेगा। तो लॉन्गिट्यूड से हमें क्या समझ में आता है? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड हम समय निकाल सकते हैं और तिथि निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम डेट और टाइम निकालते हैं। लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोगों ने टाइम निकालना सीख लिया है, अभी डेट निकालना सीखना बाकी है। पर पहले कुछ और कंसेप्ट देखिए। अगर वो मेरे को एक सवाल थोड़ा घुमा के दे दे, अगर वो थोड़ा सा सवाल मुझे घुमा के दे दे, इसे भी सीखना। और जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है गाइस, उनसे रिक्वेस्ट है वो प्लीज सब कुछ छोड़ के अपना ध्यान यहाँ पे लगा लो। ज्योग्राफी क्लास अभी तो ये बेसिक चीजें हैं, अभी बहुत गहरे कंसेप्ट आने वाले हैं जब मैं आपको वॉल्केनो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाऊंगा मैं बहुत ही सिंपल, टेंशन मत लो, बट आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मान लो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन होगी, ये एक ऐसी रेखा है जिससे आप पूरे वर्ल्ड का समय निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा सर, अब क्या है, आपको बोला कि जीएमटी में जो समय हो रहा है वो है 2 PM। ध्यान देना, एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं। आपसे बोला कि जीएमटी में समय हो रहा है 2 PM, उसने अब आपसे बोल दिया कि 47 डिग्री ईस्ट का समय मुझे निकाल के दिखाओ। अब मुझे पता है 47 तो 15 से डिवाइड नहीं होता, अभी तक तो 60, 45, 90 ऐसे नंबर थे जो 15 से डिवाइड हो जा रहे थे। 47 ईस्ट का समय निकालना है, कैसे निकालेंगे? जिसको आता है बहुत अच्छी बात, इसको नहीं आता वो यहां ध्यान दो, और जिसको आता भी है वो सीख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 47 डिग्री ईस्ट है, इस 47 डिग्री ईस्ट को आप ब्रेक कर लो, 45 प्लस 2 डिग्री से लिख लो। मैंने क्या किया, 47 को लिख लिया 45 प्लस 2। अब मुझे इतना पता है कि भैया 45 एक ऐसा नंबर है जो 15 से डिवाइड हो जाता है। 45 डिग्री मतलब 3 घंटा जोड़ना है, मुझे पता है ईस्ट की तरफ जाना है। 45 डिग्री का मतलब 3 घंटा, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा, 45 डिग्री का मतलब 3 घंटा। ये तो मुझे क्लियर हो गया। सर इस 2 डिग्री का हम क्या करें? हमने ये भी सीखा था कि 4 मिनट मतलब होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, याद करो। तो 2 डिग्री का मतलब कितना होगा? अगर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री का मतलब क्या होगा? 8 मिनट। समझिए बात को। तो आप यहां पे 3 घंटे प्लस 8 मिनट कर दो, है ना। जीएमटी में क्या समय है? 2 PM। 2 PM में आप जोड़ दो 3 घंटे 8 मिनट, आपका आंसर आ चुका है। 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5 PM। 5:08 PM इज योर आंसर। आया समझ में? आया समझ में? तो कहीं पे भी सवाल नहीं रुकने वाला, वो कितना ही मुश्किल सवाल बना ले, सवाल आप कराओगे। ठीक है, क्लियर गाइस? ठीक है,
अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और सीखिए, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसके। अब यहाँ पे एक सवाल और करिए, अभी तक ज्योग्राफी सीखी नहीं थी, अब सीखेंगे। जीएमटी में आपको समय गिवन है, आपको 3 PM, एक आधा सीख लो, उसको नहीं समझा दोबारा सीखो, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। और आपको बोला कि भैया ये बताओ 62 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, इसे 62 को तोड़ लो, 60 + 2 में तोड़ लो, मुझे पता है 60 15 से डिवाइड हो जाएगा, 60 मतलब 15 से डिवाइड हो जाएगा, 60 डिग्री मतलब 4 घंटे, 15 + 15 + 15, 4 बार 15 मतलब 60, 4 बार अगर 15 को जोड़ दो 60 बन जाएगा, 60 डिग्री मतलब 4 घंटे, 15 से डिवाइड करो ना ऐसे, 4 घंटे। अब 62 में से 60 का तो मुझे पता चल गया कि 4 घंटे तो मुझे आगे इसमें जोड़ने हैं, लेकिन इन दो का मैं क्या करूं, मुझे पता है 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, ठीक है, 62 है, 2 है ना, 2 है, तो 2 डिग्री मतलब 8 मिनट, तो भैया 4 घंटे 8 मिनट आगे जोड़ दो, 3 + 4 कितना हुआ, 7 PM, 3 में 4 घंटे जोड़ो 7 PM, लेकिन साथ में 8 मिनट भी है, तो 7:08 समय हो रहा होगा कहां पर, 60 डिग्री ईस्ट पे, अगर जीएमटी में 3 बज रहे हैं तो। अब बताओ, क्लियरिटी हुई, क्लियरिटी हुई, क्लियर है सवाल। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं, अब आप लोग मुझे एक सवाल करके दिखाएं, यहां पे देखते रहो ना, मैं आपको दोनों एग्जांपल बता रहा हूं। हाँ, अब एक मैडम ने बोला कि सर 69 हुआ तो, लो रुक जाओ, एक मैडम ने बोला कि सर 69 हुआ तो, जीएमटी में मान लो 2 PM है, एग्जांपल के लिए, मैडम ने बोला कि सर 69 ईस्ट हो, ये लो, इसे 60 + 9 लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें, 60 मतलब क्या हो गया 4 घंटे, 9 डिग्री, भाई 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 4 मिनट, 9 का मतलब क्या होगा, 9 × 4 करो कितना हो गया 36 मिनट, ये लो मैडम 2 PM है, 2 PM में 4 घंटे 36 मिनट जोड़ दो, आ गया आंसर। अरे बोलने वाले बनो, जहां से बोलोगे वहां से सवाल निकाल दूंगा, हो गया। अब तुम कहोगे सर 75 में क्या करेंगे, 75 में क्या, सर 77 में क्या करेंगे, 75 + 2, सर 89 में क्या करेंगे, सर 89 में क्या करोगे, 75 प्लस कर लो, 9 + 5 कितना होता है 14, ये लो 14 की 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 75 का 5 घंटे तुम्हारे पास वैसे ही आ गया। 90 - 1 भी कर सकते हो, 90 - 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, अब ऑब्वियस ही बात है, सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक सवाल और थोड़ा सा जो शाणे बनते हैं वो भी देख लो, क्या सर, ये रही हमारी एक लाइन, ये रही हमारी एक लाइन जी सर। अब यहाँ पे देखो क्या ट्रेजेडी चलेगी, ये रहा जीएमटी, देखो खेल बना देंगे इसे खेल यार, ये रहा जीएमटी, जीएमटी का समय हमें नहीं पता, हमें बोला कि तुम्हारे को पता है 45 डिग्री ईस्ट में 8 PM हो रहा है, 45 डिग्री ईस्ट में 8 PM हो रहा है, जीएमटी का निकालो, जीएमटी के लिए 3 घंटे पीछे जाओ, जीएमटी के लिए 3 घंटे पीछे जाओ, 8 से गए 7, 7 से गए 6, 6 से गए 5, मतलब इसका मतलब सरकार जीएमटी में 5 PM हो रहे होंगे, किसी एक का समय गिवन होगा, दूसरे का निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, देखो आ गया, हो गया, ठीक है। एंगल क्यों, एंगल पे नहीं पूछेगा सवाल कि सर इस एंगल पे निकाल लो, एंगल कोई नहीं पूछेगा तेरे से, ऐसे ही आएगा सवाल। अब खुद उसे जानबूझ के उसे और कंफ्यूजिंग मत बनाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब सीखो जरा, इसे सीखो। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि मेरे पास एक सवाल, आप देखो, फिर हम थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल के सवाल पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, बिना ध्यान दिए यहाँ पे बात नहीं बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा सुनो तो ही मजा आएगा, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, और आगे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, इस बात को आप माने या ना मानिए, लेकिन जिसने ध्यान दिया होगा उसी का सवाल तैयार होगा। ये हो गया आपका पूरा वर्ल्ड का मैप, ध्यान से देखना, ठीक है, ये बना दिया हमने, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया जीएमटी लाइन, ठीक है, हाँ जी सर। अब आप जरा यहाँ पे एक सवाल का लेवल देखो, अब हमसे एक चीज बोली उन्होंने कि भैया एक बात बताओ, अभी तक के बेसिक क्वेश्चन तो हमने जज कर लिए, ठीक है, पहले एक काम करता हूं, मैं अगले लेवल पे जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया तो फिर हम अगले लेवल पे चलेंगे। जीएमटी में आपको समय गिवन है 3 PM, आप लोग बताएं कि 30 डिग्री, सॉरी बेटा, आप लोग बताएं, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना, बिकॉज मैं वेस्ट की तरफ सवाल दे रहा हूं, आपको बताना है कि 33 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम होगा अगर जीएमटी में 3 PM है। अब मेरी बात सुनो,
अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स ऑन कर दूंगा तुम सब आंसर दे दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है, आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं आपको पोल में आंसर दूंगा, आप लोग अपना पता चल जाए कितने बच्चों को समझ में आया। आप इसको निकालो, पहले निकालो, सॉल्व करो, फिर मैं पोल देता हूँ। पोल में मैं सही आंसर भी दूंगा, 2 ऑप्शन गलत भी दूंगा। करिए, सॉल्व करो। मैं कॉपी में से कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आप सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करके रखो। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, जिसने सही दिया आप बता देना। चलो, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर मैं आपको दे रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं ढंग से कैलकुलेशन कर लेना। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, सी एंड डी। नाउ ऑप्शन नंबर ए इज 12:35 PM, ऑप्शन नंबर बी इज 12:48 PM, ऑप्शन नंबर सी इज 12:50 PM, ऑप्शन नंबर डी इज 12:58 PM। नाउ पोल विल बी स्टार्टेड। आराम से कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, आराम से। एक बात ध्यान रखें, अभी भी चेक कर लो क्रॉस चेक, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बच्चे जल्दबाजी में गलती करेंगे। और पोल देने के बाद मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। पोल स्टार्टेड। अरे वाह, मजा आ गया, मतलब सीख गए मेरे बच्चे। वाह भाई वाह, तुमने मतलब ऐसे काम कर दिए कि तुम सबको बिल्कुल जो है 85-84% बच्चों का सही जवाब है। 84% बच्चों का सही जवाब, इसका मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है। इसका मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत ही एक्सीलेंट। अब देखो, अगर मैं इतना कहता हूं कि अगर 84% बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ बच्चों की कमियां हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या है? 12:48 PM। अब ये कैसे हुआ, आइए, जिसको नहीं आया अब वो सीखें। ठीक है, अब देखो यही तो मजा है सीखने का। अब मैं आपको देखो, अगर मान लो मैं अच्छा ना पढ़ा रहा होता तो 84% बच्चे सही ना कर देते सवाल, ये आप भी मानो। आपने या तो ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब आप इसे देखो, देखो यार, 30 डिग्री वेस्ट है ना। 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 30+3 लिख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमें पता है हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं, मतलब हमें घटाना है। 30 मतलब कितने घंटे घटाऊं, 2 घंटे। 15 में 1 घंटा घटेगा, 30 में 2 घंटे घटेंगे। अब 3 मिनट है, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो भैया 3 × 4 कितना, 12 मिनट। अब आपके सामने 2 घंटा 12 मिनट है, 2 घंटा 12 मिनट आपको घटाना है। आप 3 PM में से, आप 3 PM से 2 घंटा 12 मिनट पीछे जाओ जरा। अगर 2 घंटा 12 मिनट पीछे जाओगे तो आपके पास समय क्या आएगा, 12:48 PM। सिंपल सी बात। क्लियर गाइस, क्लियर, क्लियर गाइस, हो गया, समझ गया बात। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान अगर दें तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, बिना ध्यान दिए तो नहीं होगा ना, है ना। ठीक है, चलिए आगे चले गाइस। क्लियर है सभी को? पहले बताएं, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, यहां से आना, एक क्वेश्चन आपका आना कंफर्म है। मैं चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है समय की, हम पे कोई, मैंने बहुत 3-4 महीने का बैच है ज्योग्राफी का। पहले फिजिकल ज्योग्राफी पूरी रगड़ दूंगा, जो चीज तुम अभी तक नहीं समझ पाते ना, मैं समझा रहा हूं, पता तुम्हें आज वो चीजें। फिजिकल के बाद इंडियन, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, सब पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी के लिए कहीं नहीं जाना है। एक बार मैं चाहूंगा एक सवाल और आप करके दिखाएं, और जिन बच्चों से गलती हो रही है मैं उन्हें एक बार बता दूंगा। इस थोड़ा सा ध्यान से करो, जल्दबाजी में आप गलती कर रहे हो, टेक योर टाइम। मैं कहता हूं एक क्वेश्चन और ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, जीएमटी में समय हो रहा है 4 PM। ठीक है, मैं पोल दूंगा, पोल में आप लोग आंसर देना, फेयर रिजल्ट समझ में आता है। तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि भैया 48 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा। निकालिए, मैं आपको पोल दूंगा, करिए। चलिए पोल लीजिए, पोल मैं आपको दे रहा हूं। आराम से अभी बता रहा हूं, ट्राई कर लो, और जिसने आंसर निकाले हो क्रॉस चेक कर लो। मैं मेरे मेरे शब्द सुनो, क्रॉस चेक कर लो भैया। ठीक है, चलिए पोल आपके सामने है, करके देखिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या ही बात है, मजेदार। 90 गिर गया, वही रेशियो लिया आप लोग, 87।
तो और आसान क्वेश्चन था। 86% बच्चों ने सही, मतलब 2% चलो बढ़ गया, लेकिन थोड़ा सी कमी है। चलो कोई बात नहीं। क्लियर है गाइस? डन है यहां तक? पहले बताइए, डन है यहां तक? सभी बताइए पहले। क्लियर है? चलिए, अब आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आपका एक एमसीक्यू सीडीएस और सीएपीएफ के लिए तैयार हो गया है। आपके लिए सर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके देश में अभी भी 80% बच्चों को ये चीजें नहीं पता है। बुरा मत मानिएगा, आप इतनी बड़ी आबादी में आप 1% के अंदर भी नहीं आते हो। आपके देश के अंदर 80% ऐसे बच्चे इनको ये नहीं आता। सर आप ये कैसे कह सकते हो? भैया 4 साल ऑफलाइन पढ़ा के आ चुका हूँ, ठीक है, अब आप लगा लो। और आप गिनती नहीं कर सकते कितने बैच मैंने पढ़ाए होंगे ऑफलाइन में, और अनअकैडमी मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है। लेकिन 80% बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आते, और पेपर में आप सीडीएस सीएपीएफ में आपको एक सवाल ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी क्लास छोड़ना मतलब घातक है आपके लिए। देखो आप जब क्लास में आते हो, मुझे पता है समटाइम आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप पूरी क्लास बैठ के सुनोगे ना, तो मैं इतनी बार चीज रिपीट कर दूंगा कि आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर मुझे अब देखो आपकी परसेंटेज से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर 86% बच्चे सही कर रहे हैं, इट मींस कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वरना इतना रेशियो आता ही ना, है ना। और ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या चीज है सर? ये चीज हमें समझ में आ गई। बेटा पॉलिटी का बैच 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद मेरा डिटेल पॉलिटी का बैच आ रहा है। इसमें पूरी एम लक्ष्मीकांत की समरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं विद 11th एंड 12th एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड जो पॉलिटिक्स वाला पहला पार्ट एनसीईआरटी का मिक्सअप पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अगर आप पॉलिटी के 17 क्वेश्चन आते हैं, 17-18 क्वेश्चन, उसको आप ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हाई लेवल तक। 10 मार्च के बाद वो बैच आएगा, रात को 10 बजे आज आपकी करंट अफेयर क्लास है, भूलना मत। ठीक है, चलिए, अब यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब पहले बताओ कि सभी को चला कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड हम कैसे टाइम निकालते हैं। चलिए, अब हम एक नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, देखो, नहीं नहीं डेसिमल नहीं पूछेंगे लक्ष्मीकांत आपसे, ऐसी सवाल आएगा। देखो यहाँ पे, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जरा, यहाँ पे आगे थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़ा कॉपरेट करें। ठीक है, ध्यान दें। गौरव पूछने की नीड ही नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझो पहले, मैं आगे जरा कहानी को बढ़ाता हूँ। 1248 कैसे हुआ सर? वेस्ट वाला बता दो गाइज, एक सेकंड। हाँ, कौन सा वाला कह रहे हो आप? ये वाला कह रहे हो क्या? ये वाला कह रही हो मैडम? ये वाला कह रही हो आप? अच्छा, क्या सवाल था यार ये? ओके, ये सवाल था, ये सवाल था क्या? सवाल क्या था ये? सवाल ही नहीं पता मुझे तो, सवाल क्या था ये था सवाल, ये था सवाल, ये दिस वन, यही था ना? यही था। ओके, चलो कोई बात नहीं, उसको नहीं समझ में आया तो ध्यान दो, मैं बताता हूँ। जीएमटी में आपको समय दिया है 3 PM मैडम, पहले यहाँ पे देखो। और एक बात जरा दिमाग पे लगाओ कि जीएमटी से जब आप वेस्ट में जाते हो तो घटाना होता है, मतलब माइनस करना होता है। ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में सिखाया। जीएमटी में बज रहे हैं 3 PM, आपको निकालना है 33 डिग्री वेस्ट, है ना, मतलब घटाना है आपको। 33 को आप कैसे लिख सकते हो? 30+3 लिख सकते हो ना? पहले बताओ। 30 का मतलब 2 घंटे पीछे जाना, 15 डिग्री में 1 घंटे पीछे जाओगे, 30 में 2 घंटे पीछे जाओगे, है ना? ये बात तो क्लियर है। 30 का मतलब 2 घंटे पीछे जाना, बचा 3। आपको पता है 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 4 मिनट। तो भैया 3 डिग्री का मतलब क्या होगा? 12 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 12 मिनट, इतना टाइम आपको पीछे जाना है, इतना आपको वेस्ट में जाना है, इतना घंटे पीछे जाना है। अब इतना टाइम जरा आप एक बार 3 PM में से माइनस करना, तो 3 PM से आप इतना घंटा पीछे जाओ, क्या आंसर आ जाएगा? 12:48 PM। दैट्स ऑल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा घर पे बैठ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दें, अब एक जरा नया कंसेप्ट यहां पे सीख लेते हैं, ध्यान दो। अब यहां पे देखें, अरे राणा यादव सवाल आ चुका है, पहले तुम इसे ही कर लो। ठीक है सर, आपका मैसा कोर्स कब आ रहा? मेरा मैसा कोर्स शुरू हो चुका है, टिग्नोमेट्री का, ज्वाइन कर लो। हाँ, उसमें मैंने अलजेब्रा पढ़ा दी है। मतलब यार, मतलब तुम लोग ना मुझे समटाइम ऐसा, मतलब ना, मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा एक्साइट कर देते हो ना कि मतलब मैथ्स, ओ माय गॉड, मतलब क्या ही कहें। मैथ्स, मैं सर बताऊं, इतना टाइपिंग मत करो, टाइपिस्ट बन जाओगे। ये तुम लिख रहे हो ना बिना बातें कमेंट, ये सो टाइपिस्ट बन जाओगे, मतलब लेफ्ट हैंड छोड़ो। तो इतना मत टाइप करो कि टाइपिस्ट बन जाओ। हाँ, अभी पद निकलेंगे टाइपिस्ट के, तब भर दोगे फॉर्म बिना बात। तो भी यहाँ जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, चलो। हाँ बहुत बढ़िया नेहा, बहुत ही बढ़िया। चलो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अननेसरी चीजें नहीं करनी चाहिए क्लास में, है ना। चलिए ध्यान दें, क्या ही कहें यार, आइए चर्चा करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास मैप, दोबारा से ये हो गई जीएमटी।
हाँ सर, अब जो है यहाँ पे हमने लिख दिया GMT। ये एक ऐसी लाइन है जिससे पूरे वर्ल्ड के हर एक देश का समय निकलता है। अब तो मतलब रट गया होगा, अब तो मतलब क्या ही कहें। अब आप सभी को पता है कि ये हमारा ईस्ट हो गया, हाँ जी साहब, ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया सर, ये हमारा वेस्ट हो गया। सीखने वाली बात क्या है सर यहाँ पे? सर जी यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि अब हमें थोड़ा इंडिया के बारे में जानना है। अभी तक तो आपने बेसिक जान लिया, अब आपको इंडिया के बारे में जानना है। कल आते ही मैं आपको उसके एक दो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आज हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ने, कल हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, जहां से प्रीवियस सीरीज में हम 10-12 बार सवाल आ रखा है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कल हम इसको अच्छे सीखेंगे, बट पहले हम इसको सीख लेते हैं। Now, आप सभी को जरा पहले मैं वर्ल्ड के मैप में दिखा दूं, वरना आधों को डाउट हो जाएगा अपने देश भारत पे। ये रहा, अब आप देख लो GMT लाइन आपके सामने मैंने ड्रॉ करी थी, और आप अगर GMT लाइन से ईस्ट की ओर जाते हो तो आपका भारत ईस्ट में ही पड़ता है। पहले आप इस चीज को चेक कर लें, आपका भारत GMT के ईस्ट में पड़ता है। आप कृपया पहले इस बात का मुआयना कर लें अच्छे से, ठीक है? हाँ, वरना फिर कुछ आते हैं सर वो कैसे हुआ, तो मैं पहले बता रहा हूँ, ढंग से थप्पड़ मार के नाप दूंगा। पहले दिन मैंने वर्ल्ड का मैप ही सिखाया था, याद होगा, AAAAE NA और वो सब कुछ बताया था, ठीक है? तो पहले दिन वर्ल्ड का मैप इसलिए ही सिखाया था ताकि याद रहे। शुक्र मानो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, वरना अभी तक 3-4 नप चुके होते हैं यहाँ पे। अब क्या है, कहाँ गए, आओ जल्दी। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि सर इंडिया ईस्ट में आता है, ठीक है? थोड़ा सा जो है इस तरीके से, प्यारा सा भारत, ये हो गया इंडिया, ठीक है? फिगर पे मत जाना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना? इंडिया पे आ गए। अब हमें पता है कि GMT से इंडिया जो है ईस्ट में पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक लाइन और खींच दी, एक लाइन और जरा हमने यहाँ पे से खींच दी, मार कर जरा पहले अच्छा ले लें, ये एक लाइन हमने और खींच दी, हाँ जी सर। अब क्या है सर, यहाँ पे जो सीखने वाला मुद्दा जो है वो क्या है, इंडिया जो है, इंडिया पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट पर पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखना, भारत जो है वो GMT से पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट पर। यह बात कोई आपसे SSB इंटरव्यू में या CAPF के इंटरव्यू पूछ लेगा। भारत GMT से 82.5 डिग्री ईस्ट पर पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत GMT में जो भी समय चल रहा होगा ना, GMT में जो भी समय चल रहा होगा, उस समय में आप 5.5 घंटे ऐड कर लेना, इंडिया का टाइम आ जाएगा। GMT में जो भी समय चल रहा होगा, यहाँ पे जो भी समय चल रहा होगा, मान लो यहाँ पे X टाइम चल रहा है, जो भी समय यहाँ चल रहा होगा उसमें आप 5.5 घंटे जोड़ना, आपके भारत का समय निकल जाएगा। सर अच्छा ये कैसे? यहाँ देखो, मैंने बोला कि इंडिया पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है। 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब ही होता है 5.5 घंटे जुड़ना। सर कैसे सर? यहाँ देखो बेटा, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ बेटा, कृपया करके यहाँ ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, हाँ सर। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, हाँ सर। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, हाँ सर। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, हाँ सर। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, हाँ सर। पहली बात तो आप यहाँ पे देखो, और जिसको नहीं समझ में आता वो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कितनी बार 15 ले लिए, 1 2 3 4 और 5 बार 15 ले लिए। इन 15 को जरा जोड़ो तो ये बैठ जाएगा 75 डिग्री, और ये बैठ जाएंगे 5 घंटे। 75 डिग्री का मतलब होता है 5 घंटे। सभी को समझ में आ गया, ठीक है? अब यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी रह गई? 75 डिग्री पे तो आ गए, रह कितना गया? 7.5 डिग्री और रह गया, हाँ जी सर, है ना? अब ये 7.5 डिग्री और रह गया। जब मुझे पता है कि 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री है, तो 30 मिनट का मतलब इसका आधा ही तो होगा, 7.5। अगर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, इसका मतलब 7.5 का मतलब 30 मिनट। 15 डिग्री का आधा करना जरा क्या होगा? 7.5। 7.5 का मतलब क्या? 30 मिनट, है ना? तो 5 घंटे प्लस 30 मिनट। तो अब मैं इस हद से कह सकता हूं कि 82.5 डिग्री का मतलब होता है 5.5 घंटे। तो अब सिंपल सा कैलकुलेशन इतना है कि भैया इंडिया का जो लोकेशन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहां पे क्या बोल दिया कि GMT पे समय हो रहा है 1 PM। भारत का समय बताओ। अच्छा जोड़ दो उसमें 5.5 घंटे, क्या आ जाएगा? अगर मैं 1 PM पे 5.5 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 2 3 4 5 6, इंडिया में बज रहे 6:30 PM। आपको एक फंडा ध्यान रखना है कि GMT का जो भी समय गिवन हो उसमें 5.5 घंटे जोड़ दो, इंडिया का समय तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है? और अब ये देख लो, अब तुम्हें मजा आने वाला है। सर अभी समय हो रहा है 8:30 सर। अच्छा सर, हाँ सर, सर अभी इंडिया में 8:30 बज रहे हैं।
तो सर लंदन में क्या समय हो रहा होगा सर? जाओ 5.5 घंटे पीछे, जीएमटी लंदन से तो गुजर रही है, जीएमटी लंदन से तो गुजर रही है, जाओ जाओ 5.5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे पीछे जाओ, लंदन का समय पता चल जाएगा। अब बताओ आया मजा नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको 4000 प्लस लाइक्स हो गए भाई, क्या बात, क्या कर दिया तुम लोगों ने, आज आग लगा दी सेशन में है भाई साहब। तुम्हारी एक कमी बताऊं, तुम लोग लाइक तो कर लेते हो, लेकिन तुम लोग ना यार फीडबैक नहीं लिख पाते, ठीक है, मतलब थोड़ा लिखा करो ना यार कुछ अच्छा सा। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इंडिया का समय कैसे निकलता है ये तो हम जान गए। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा सवाल आता है, वो क्या आता है कि अगर भारत के अंदर, कंफ्यूज कुछ नहीं, अब तुम्हें सब आसान लगेगा क्योंकि तुमने सीख लिया। अगर इंडिया के अंदर बज रहे हैं 6 PM, तो जरा बताना जीएमटी पे क्या समय होगा? चलो तुम ही बता दो, तुम ही बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, मैं नहीं बता रहा, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो यार। 5.5 घंटे पीछे जाओ ना, इंडिया जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है, भारत जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है, निकाल दो, जाओ पीछे, 6 से 5.5 घंटे पीछे जाओ, 5 4 3 2 1, 12:30, 12:30 दी करेक्ट आंसर, कुछ को माइनस करना नहीं आ रहा, 12:30। अच्छा पीएम होगा एम होगा? पीएम होगा एम होगा? पीएम होगा साहब, पीएम होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा मुझे अब एक सवाल देखो, एक हाई लेवल सवाल यहाँ कैसे बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक सवाल और कैसा बन सकता है यहाँ पे, मैं वो भी आपको बता दूं, ठीक है, ठीक है जी, हाँ ध्यान से देखना, सीख लो फिर, जितना अच्छा सीख सकते हो तुम्हारे लिए, जितना जीएमटी है और ये जो है इंडिया है। इंडिया में बज रहे हैं शाम के 4 PM। आप बताओ कि 30 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा? सिंपल सी बात है, पहले आपको इंडिया का समय 4 PM गिवन है, यहां से आप जीएमटी का समय निकालोगे, मतलब आप इंडिया से 5.5 घंटे पीछे जाओगे, जब आपको जीएमटी का समय पता चल जाएगा तो इसकी हेल्प से आप ये निकाल लोगे। ये है सीएपीएफ का पीवाईक्यू। यहां तक मुझे आपको लेके आना था और अब मैं लेके आ गया हूं। अगर मैं सीधा इस लेवल पे जाता तो कहीं को दिक्कत हो जाती। अब आपको भारत का समय दे रखा है, बोला कि 30 डिग्री वेस्ट का समय निकालो, सिंपल सी बात है, इंडिया में अगर 4 बज रहे हैं तो हम जीएमटी का समय निकाल सकते हैं। 4 PM से 5.5 घंटे पीछे जाओगे तो जीएमटी का समय आ जाएगा, क्योंकि इंडिया और जीएमटी के बीच में 5.5 घंटे का गैप होता है ना। एक बार जीएमटी का समय पता चल गया, फिर ये निकालना तो खेल है तुम्हारे लिए, खेल है, खेल है बिल्कुल जो है। ये सीएपीएफ का पीवाईक्यू है, सीडीएस में भी आ सकता है, इस बार हो जाएगा, खेल लोगे अब इसके साथ। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, है ना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और अच्छा बिल्डअप हो जाए। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियरिटी है, क्लियर हो गया? अब एक बार पोल में सभी लर्नर्स 2 दबा दें जिनको समझ में आ गया है, जिनको अभी तक की कहानी समझ में आई वो एक बार 2 दबा दें।